मेरा बड़ी माँ बस्ता-कोला वाला बड़ी माँ आए थे, उसी को लेके जाना है गंगापुर। फाइनली जो है उनको गाड़ी में बैठा लेते हैं और बड़ी माँ जो बोली कि 1 ही हम लोग घंटे में हम गाड़ी लोग में आ बैठ जाएँगे, जाते हैं। चलिए। बैठने के बाद सीधा चला जाते हैं, काहे कि हम लोग को 1 घंटा में फिर वापस भी आना है और हम लोग पहुँच जाते हैं किसान चौक। पहुँचने के बाद सीधा हम लोग हाईवे में चढ़ जाते हैं दोस्तों। और राजगंज के आगे ही आपको दहिना घूमना पड़ेगा, इसीलिए जो है हम बैठा लेते हैं, बैठने के बाद चल देते हैं। खरनी में जो है फिर सर्विस रोड पकड़ना पड़ता है, काहे कि अभी तक पुल नहीं बना है। फाइनली हम लोग खरनी क्रॉस करने के बाद राजगंज आ जाते हैं। राजगंज जो ओवर ब्रिज जो हाईवे बना है उसी में चल जाते हैं और जाने के बाद फिर आगे से फिर राइट ले लेते हैं, सर्विस रोड में चल जाते हैं। उधर आगे से भी रास्ता है लेकिन उधर से बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग फाइनल पहुंच जाते हैं महतो टाँड़। बस्ती होके जाते हैं, बस्ती देखते हैं पूरा खाली रहता है दोस्तों, सब अपना अपने काम में फंसा हुआ रहता है। फाइनली जो गंगापुर तरफ से रास्ता है वही रास्ता को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद हम लोग दहिने ले लेते हैं। दहिने लेने के बाद देखते हैं रास्ता तो सिंगल है लेकिन बहुत अच्छा पिच किया हुआ है दोस्तों, पिच रास्ता में बहुत अच्छा जाने में लगता है। आगे में हमको जो है एगो चौक मिलता है, ये दहिने रास्ता जो जाता है वो जाता है लीलोरे मंदिर। एगो पुराना लीलोरे मंदिर यहीं पर है, शादी ब्याह बहुत होता है, मेन मंदिर यहीं पर है दोस्तों, बाद में लीलोरे वाला हुआ है मंदिर। हम लोग निकल जाते हैं गंगापुर के लिए। गंगापुर बस्ती इतना बीच मैंने अंदर में है, चारों तरफ पहाड़े पहाड़ है और पहाड़ के बीचों बीच बसा हुआ गंगा, बहुत बड़ा गाँव है दोस्तों। और अभी जो है रोड पूरा पिच किया हुआ है, ये रास्ता आपको जाता है हरलाडी तरफ। आने में खूब मजा आता है लेकिन गोलाई है दोस्तों, गोलाई में थोड़ा सोलो करके जाना पड़ता है और बायां साइड ज्यादा घर मिलेगा, वो भी पहाड़ के ऊपर मिलेगा दोस्तों। अब बायां साइड चला जाता है रास्ता वो हरियाली, हम लोग दहने ले लेते हैं। दहने लेने के बाद देखते हैं वहाँ कचिया रास्ता है दोस्तों, हालांकि पत्थर थोड़ा मोड़ा है, हम कचिया रास्ता में ही चला जाते हैं। और लास्ट में उसका गुरु बाबा का घर है, काहे कि बड़ी माँ को कुछ दिखाना था, इसलिए हम लेके जा रहे हैं बड़ी माँ। वहाँ लेके जाने के बाद देखते हैं वहाँ टेम्पो पे बहुत लगल है दोस्तों। उसका घर भी देखते हो, उसका तो पहाड़ के ऊपर में बनाया है दोस्तों। आप फाइनली उसका दरवाजा के पास एक गाड़ी लगा देते हैं। गाड़ी लगाने के बाद हमारे साथे रहता है, चुन्नू को गोदी में ले लेते हैं और गोदी में लेने के बाद जो है बड़ी माँ चला जाती है अंदर। अंदर घर तरफ से रास्ता है पीछे तरफ, और हम लोग चलते हैं, चलो गाड़ी लगा के लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ गुरु बाबा का काम। पीछे तरफ धूप का मजा लेते हुए सब आदमी को उधरे बैठा लेता है और बीच में बैठ के वो अपना काम करते हैं। किसी को फूकना है, किसी को झाड़ना है, सब काम करते हैं। और उसका चेला चुटिया लोग देखते हैं पूरा अपना काम में बिजी है। कोई मसाला मैंने दवा पीस रहा है तो कोई जड़ी बूटी काट रहा है, जड़ी बूटी का भी दवाई देता है दोस्तों। और वहाँ पे बहुत अच्छा धूप लगता है, इधर से ज़्यादा उधर ठंडा भी लगता है, धूप भी कम रहता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग वहाँ से फिर देखा होगा कि हमारा बड़ी माँ जो है गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से फिर निकल जाते हैं दोस्तों। तो वही पीछे रास्ता पकड़ लेते हैं। पीछे रास्ता तो बहुत अच्छा भी बनाया है, ढलाई किया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं गोला है दोस्तों। और गोला में हमेशा सोलो करके जाते हैं, अगला तरफ से कोई गाड़ी स्पीड से आएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और इधर आ जाते हैं महतो टाँड़। महतो टाँड़ इसलिए जाना पड़ रहा है कि बड़ी माँ बोला कि जो है आपका दादी साहब से भेंट कर। वहाँ पहुँचने के बाद पहले 1 लोटा पानी दिया जाता है दोस्तों, देने के बाद जोहार प्रणाम होता है। हम लोग का नेक यही है कि फर्स्ट डे जो कोई भी मेहमान जाएगा तो पहले 1 लोटा पानी देगा, उसके बाद जो है जोहार प्रणाम होता है। वहाँ जाने के बाद बड़ी माँ को पहुँचने के बाद मेरे दादी साहब जो पूरा खुश हो जाता है, क्या कि 5-6 महीने के बाद इनसे भेंट हुआ है। इसीलिए बड़ी माँ बोला है कि तुम्हारा दादी साहब से भेंट करके ही जाएँगे। हम लोग मम्मा ससुर घर आंगन में बैठ जाते हैं दोस्तों। अब बैठने के बाद चाय वाय हम लोग पी लेते हैं, अब पीने के बाद वहाँ से फिर निकल जाते हैं। देखते हैं बस्ती में पूरा सादा-सादा सेनापति लोग खड़ा जाता है, यानी कि इसको बकरा न क्या बोलते हैं, हम लोग खोटा भाषा में इसको भेड़ी बोलते हैं दोस्तों। किसी तरह उन लोग को क्रॉस करते हैं और भेड़ी का नियम है, एगो साइड हो तो सब साइड हो जाएगा। अब फाइनली वहाँ से हम लोग मेन रोड पकड़ लेते हैं, मेन रोड पकड़ने के बाद राजगंज आ जाते हैं। राजगंज क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने बरवाडा आ जाते हैं। बरवाडा में जो है मैं हमको भेजे कि 2 गो साड़ी लेना है, एगो लुंगी लेना है। टुंडी रोड में मेरा दोस्त का दुकान है दोस्तों, उसको वहाँ ले लेते हैं कपड़ा, काहे कि उसको जाना है एगो घाट के घर में देना के लिए। अब फाइनली वहाँ लेने के बाद हम लोग आ जाते हैं बरवाडा मोड़। बरवाडा मोड़ पहुँचने के बाद सीधा आ जाता है पाड़े बरो। बोला कि हमको जो ऑटो से भेज दीजिए, आप जाएंगे तो फिर उधर से रिटर्न होने में आपको बहुत जो है जाम मिलेगा। अब फाइनली उसको एक ऑटो में बैठा के भेज देते हैं और हम आ जाते हैं हमारा मंदिर के पास पाड़े बरवा। एक चाचा जी भेंट होता है, उससे गप सड़का करते मिलते हैं।